शिल्पा और तनु लगभग दौड़ते हुए क्लास में पहुंचे। उनकी क्ले मॉडलिंग की क्लास चालू हो चुकी थी। वहां प्रोफेसर बेसिक बारीकियां बता रहे थे। उन्होंने जैसे ही शिल्पा और तनु को देखा तो चिल्लाकर उनसे क्लास के बाहर ही रुकने का कहा, जिस पर तनु रोने सा मुंह बनाकर कहने लगी, सर प्लीज आ जाने दीजिए, कल से पक्का देर नहीं होगी आने में। प्रोफेसर ने उनकी ओर बगैर देखे ही कहा, कोई एक भी दिन बचा हो लेट आने से तो बताओ। अब सब बच्चे ये सीख जाएंगे और तुम दोनों ऐसे ही रहना। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने आर्ट में एडमिशन लिया। यहाँ सारे बच्चे पागल हैं क्या, जो रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, समय पर आते हैं, और तुम दोनों आए दिन क्लास बंक करते हो और आते भी हो तो देर से आते हो। शिल्पा और तनु ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, सर प्लीज़ आज बस आने दीजिए, अब से देर नहीं होगी। आप भी जानते हैं आज की क्लास कितनी ज़रूरी है। यदि यह क्लास छूट गई तो हम किसी गधे का भी चेहरा नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और आपकी कितनी बदनामी होगी, ये हमसे सहन नहीं होगा। अभी कुछ सोचते हुए प्रोफेसर ने कहा, चलो अच्छा आज आ जाओ, लेकिन आगे से देर हुई तो तुम दोनों को ही क्लास में अंदर आने नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिकल में भी पास हो गया ये बहुत मुश्किल होगा। तनु ने धीरे से शिल्पा को आंख मारी और अपना हाथ से शिल्पा के हाथ को पकड़ते हुए क्लास के अंदर आ गई। फिर दोनों ध्यान से क्ले मॉडलिंग की क्लास को अटेंड करने लगे। प्रोफेसर बारीकियां समझाबले ही दोनों क्लास में देर से आते हो, कभी कभी क्लास बंक करते हो, लेकिन प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट भी थे जो आर्ट में टॉप 5 में आते थे, जिसमें तनु की पेंटिंग और आर्ट कमाल की थी। दोनों ने प्रोफेसर की बताई हुई बारीकियों के आधार पर अपने साथ लाई हुई क्ले से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। लगभग 1:30 बजे बज गए थे उन्हें अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में। फिर कंप्लीट करने के बाद शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार बहुत तेज भूख लग रही है, चल घर चलते हैं, कुछ खाएंगे, अब जो कुछ बचा रह गया है उसे कल आकर कंप्लीट करेंगे। तनु ने अपने बनाए हुए मॉडल को देखते हुए कहा, अरे देख तो यार इसकी नाक मुझे तिरछी लग रही है, कुछ सुधार ले क्या। फिर चलते हैं। वह जल्दी जल्दी अपने मॉडल की नाक सुधारने लगी और काम कंप्लीट करने के बाद दोनों अपना हाथ धोने चली गई। हाथ धोने के बाद अपना बैग लिया और क्लास से बाहर आ गए। शिल्पा फिर स्टैंड की तरफ गई। उसने अपनी गाड़ी ली और उसे चालू करते हुए तनु के पास आने लगी। उधर तनु जैसे ही गेट के पास पहुंची, वहां लड़कियों की बहुत भीड़ लगी थी। उसने देखा एक लड़का सबको पैम्फलेट बांट रहा है। उसने तनु को भी दिया। तनु ने उसे हाथ में लिया और उसे पढ़ना चालू ही किया था कि तभी शिल्पा आ गई। उसका ध्यान सिर्फ उसकी हेडिंग पर गया जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ लिखा हुआ था रहे थे, और दोनों उसे बहुत ध्यान से समझ रहे थे। शिल्पा ने आते ही उससे कहा, अब बस कर यार, फालतू कचरा लेकर बैठ गई। ये लोग भी ना, बस इनका सारा कचरा जो है वह यही लाके पलटा देते हैं। अब तू भी फेंक अब उसे, और चल जल्दी चल, बहुत तेज भूख लगी है। शिल्पा को देखकर तनु ने उस कागज़ को अपने बैग में रख लिया और शिल्पा की गाड़ी में बैठते हुए दोनों घर की तरफ निकल गई। गाड़ी चलाते हुए शिल्पा ने तनु से पूछा, चल मेरी फेवरेट जगह चलेगी, कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, बस कुछ नहीं तो भेल, गुपचुप या चाट, बोल क्या खाएगी। उसके बाद घर जाएंगे, आंटी के हाथ का खाएंगे। तनु ने शिल्पा से कहा, नहीं यार, अभी 15 मिनट में तो घर पहुंच जाएंगे। एक काम करते हैं, घर चलकर खाएंगे, मम्मी ने खाना बना रखा होगा। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद तनु अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी, वैसे पता नहीं आजकल मम्मी पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन कोई तो परेशानी है जो दोनों ही हमें बता नहीं रहे हैं। समझ में आता है मुझे, भले मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उनकी परेशानी मुझे उनकी आंखों में दिखाई देती है। इसलिए घर जाना चाहती हूँ, देखती तो आखिर माजरा क्या है जो दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। रास्ते में शिल्पा की गाड़ी हवा से बातें करते हुए चल रही थी, जिस पर तनु के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह परेशान होने लगी। तो उसने अपना हाथ शिल्पा के कंधे पर रखते हुए उसे प्यार से कहा, अब तो गाड़ी धीरे चला, अब कौन सा कॉलेज बंद होने वाला है। मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा, अब कॉलेज बंद नहीं हो रहा मैडम, पेट के चूहे क्रिकेट खेल रहे मेरे पेट में, पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है। सुबह एक सैंडविच खाकर आई और अभी तक तुझे भूख भी नहीं लगी है। मैं तो कॉलेज की तरफ निकलते समय बढ़िया आलू के पराठे खाकर आई थी, मगर एक क्ले मॉडलिंग के मॉडल ने मेरे पूरे आलू के पराठे निकाल दिए। इतनी कसके भूख लगी है ना, क्या बताऊं। दोनों अभी आधे ही रास्ते में थे तभी तनु का मोबाइल बजने लगा। उसने बैग से निकाल कर देखा तो मम्मी का कॉल था। उसने शिल्पा से कहा, अरे अभी 10 मिनट में तो घर पहुंच जाऊंगी, तो भी मम्मी को चैन नहीं है, चलो देखते हैं क्या बात है। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। उधर से मिताली जी की आवाज़ आई, हेलो तनु, तू ना कॉलेज से सीधे दादी के पुश्तैनी घर आ, तुझे पता है ना कहाँ है, बस सीधे वही आजा, हम लोग वहीं मिलेंगे। तनु ने मिताली जी से कहा, पर मम्मी अभी क्यों आना है। मिताली जी ने कहा, अब तू ज़्यादा सवाल मत कर, पूरा सामान यहाँ शिफ्ट हो गया है, तू जल्दी आ, घर में छोटी सी पूजा है, रास्ता याद है ना तुझे। तनु ने कहा, हाँ मुझे याद है, वह शिल्पा के घर के पास ही तो है,
हम लोग सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। शिल्पा ने तनु से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कहा आंटी ने? तनु ने उदास होते हुए कहा, कुछ नहीं यार, तेरी कॉलोनी के पहले वह जो एक झोपड़पट्टी वाली गली नहीं जाती वही दादी का मकान है, अब हम वहीं रहेंगे और तुझे भी मुझे अब इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ले लिया कर। इतना सुनते ही चौंकते हुए शिल्पा ने अपनी गाड़ी रोड के किनारे रोक दी और तनु की तरफ मुंह करते हुए आश्चर्य से उससे पूछा, बताना, हुआ क्या? घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तू शेयर तो कर, शायद कुछ सॉल्यूशन निकाल दूं। तनु ने उदास होते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, आखिर माजरा क्या है। सुन, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है और तू तो जानती है जब मुझे टेंशन होती है बहुत तेज भूख लगाती है। इस पर शिल्पा ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, वह देख सामने गुपचुप वाला, चल 2-4 खाते हैं, इससे तेरा और मेरा दोनों का थोड़ा टेंशन तो कम हो जाएगा, चल उसके बाद तुझे तेरी दादी के घर छोड़ दूंगी। दोनों गुपचुप वाले के पास गए। शिल्पा ने जल्दी से कहा, भैया एकदम तीखी चटपटी गुपचुप बनाना, ज़रा जल्दी जल्दी दे दो, हमें ज़रा जल्दी है। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाने लगी और खाने के बाद गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तभी फिर तनु का फ़ोन बजा। तनु ने फ़ोन निकाल कर देखा तो फिर से मम्मी का कॉल था। उसे फ़ोन उठाया और मिताली जी के बोलने के पहले ही कहा, मम्मी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूं, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ से मिताली जी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, तनु तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, मैं और मोहित हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, तू भी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा। इस पर तनु, कहाँ हार्ट अटैक कैसे? सुबह तो पापा ठीक थे, अचानक कैसे आ गया? आप चिंता मत करो, हम सिटी हॉस्पिटल के पास ही है, हम पहुंच रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपने देखा तनु की जिंदगी में भी भूचाल की शुरुआत हो गई है, पर क्यों आया उसकी जिंदगी में भूचाल? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विद यू से।